हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सीईटी 2026 के लिए कौन कौन सी बेस्ट बुक हो सकती है, उसमें क्या कंटेंट हो सकता है जिसके लिए उस बुक को हम सीईटी 2026 के लिए एक बेहतरीन किताब मान सकते हैं, बेहतरीन बुक मान सकते हैं, जिससे हम 2026 की अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो बेस्ट बुक फॉर सीईटी की अगर हम बात करें आज, तो हमें कुछ ऐसे पॉइंट है जो ध्यान में रखना चाहिए किसी भी बुक को खरीदने से पहले। यहाँ मैं किसी भी स्पेसिफिक बुक का नाम आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मार्केट में बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं। उसके साथ सीईटी का क्या बेस्ट बुक हो सकता है उस पर हम लोग बात करेंगे कि आप जब मार्केट में किताब लेने जाते हैं, क्योंकि अब 12th का एग्जाम हो रहा है, तो बहुत सारे बच्चे मार्केट में किताब को लेने के लिए जा रहे होंगे। अब क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम आ गया, सीईटी की तैयारी भी बहुतों ने शुरू कर दी होगी, तो क्या बेस्ट बुक होनी चाहिए अगर इसकी हम बात करें, तो इसके कुछ पहले तो हम कुछ ऐसी चीजें जान लेते हैं उस बुक के बारे में जो बेस्ट होती हैं। जैसे पहला क्या है, सिलेबस ओरिएंटेड कंटेंट। पहला टॉपिक हमारा क्या है, सिलेबस ओरिएंटेड कंटेंट, यानी कि ऐसी किताब जो क्या हो, सिलेबस से ओरिएंटेड हो, यानी सिलेबस पर आधारित हो। तो अब हमें सीईटी की किताब लेनी है, तो यानी कि ऐसी किताब होना चाहिए जिसमें पूरा का पूरा सीईटी का सिलेबस दिया हुआ हो और अच्छे तरीके से दिया हुआ हो, क्योंकि सिलेबस से ज्यादा पढ़ने का हमें कोई भी फायदा नहीं है, उससे हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि जो एग्जाम में आएगा वही हमें पढ़नी है। स्मार्ट स्टडी हमें करनी है, तो स्मार्ट स्टडी के लिए जो एग्जाम में आएगा केवल उन्हीं चीजों को हमें ज्यादा फोकस करना है। इसके लिए आप सोचें कि मेरे पास अदर किताबें भी हैं 12th के बाद की, तो मैं उसको पढ़ लूं, या 12th का ही सब, जैसे 12th का ही बेस पे एग्जाम है, 12th का ही एनसीईआरटी का सिलेबस है, तो मेरा यही पढ़ने से क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको क्या करना होगा, एक सिलेबस आधारित पेपर पैटर्न देखना होगा और उस हिसाब से तैयारी करनी होगी। तो किताब को देखें जिसमें अच्छे तरीके से पूरा सिलेबस दिया हुआ हो। एनटीए की वेबसाइट पे आपको सिलेबस मिल जाता है, तो जहां पर पूरा अच्छे तरीके से सिलेबस दिया हो जिस किताब में, ब्रीफ में, उसी किताब को हमें लेनी है, यानी कि सिलेबस आधारित सामग्री होनी चाहिए, ऐसी किताब जो सिलेबस पर पूरी की पूरी आधारित हो। अगली बात क्या होना चाहिए, लेटेस्ट एडिशन एंड अपडेटेड एग्जाम पैटर्न। बार बार एग्जाम पैटर्न बदलता रहता है, हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने 2 साल पहले सीईटी की किताब पढ़ी थी तो वो आपको कह देगा लो मैंने इस किताब से तैयारी की थी, मेरा सिलेक्शन हो गया, तुम भी इस किताब से पढ़ लो। ऐसा आपको अपने माइंड में नहीं रखना है, क्योंकि सिलेबस या फिर थोड़ा बहुत चेंज, अगले साल भी सिलेबस चेंज हुए थे कुछ थोड़ा बहुत, और हम कह सकते हैं पेपर का जो पैटर्न होता है वो बदलता रहता है। इसके पहले आप देखें 24 में तो 6 पेपर देने होते थे, 25 में हमने 5 ही पेपर सेलेक्ट किया था, ठीक है, और बहुत सारे सिलेबस में भी थोड़ा बहुत चेंजेस आए थे। तो इसके अकॉर्डिंग हमें सबसे जो लेटेस्ट एडिशन आता है, यानी जो 2026 का एडिशन आएगा, उसका इंतजार करना है और उसी संस्करण को, उसी एडिशन को खरीदना है। और अपडेटेड एग्जाम पैटर्न, जिसपे एग्जाम पैटर्न अपडेट हो, यानी जो नया संस्करण हो उसमें जो 2026 का एग्जाम पैटर्न है वही एग्जाम पैटर्न उस किताब में होगा। तो इसलिए हमें एकदम नई एडिशन को खरीदनी है, यानी जो 2026 के लिए हो बुक, उसी बुक को हमें खरीदनी है, नवीनतम संस्करण, ठीक है, नवीनतम संस्करण, नया एडिशन हमें खरीदना है। और इनफ प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्या होना चाहिए, इनफ प्रैक्टिस क्वेश्चन, ऐसी किताब हो जिसमें पर्याप्त प्रैक्टिस प्रश्न हो, ऐसी किताब को हमें लेना चाहिए। या फिर मैं आपसे ये कह सकती हूं कि एक ऐसी किताब लीजिए जो पूरी की पूरी प्रैक्टिस हो, यानी प्रैक्टिस सेट वाली किताब ले लीजिए जिसमें अलग से पूरा का पूरा प्रैक्टिस हो, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे सीईटी हो गया, चाहे 12th के बाद कोई भी नर्सिंग हो गया, कोई भी एग्जाम हो गया, उसमें आप जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिशियल आपके लिए होगा, उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। इसलिए पर्याप्त प्रैक्टिस प्रश्न हमारे पास होने चाहिए। अगर वो उसमें मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, मैं एक दायरा लेती हूं, आपको ने 40 ही क्वेश्चन सही किए, तो समझ में आ रहा है कि आप अभी कितना पीछे हैं। फिर उस प्रैक्टिस सेट को दोबारा से करिए, हो सकता है उस बार आप 70 कर ले, 80 कर ले, तिबारा उसे करिए, हो सकता है उस बार 100 में 100 आप सही कर लें। तो जब अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन
में आपके पास प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को भी दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, उस प्रैक्टिस सेट को दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, ताकि सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाए, सारे क्वेश्चन हल हो जाए। ऐसा करने से वो सारे पेपर जो पैटर्न होता है, जो पेपर या जो क्वेश्चन होता है, उससे वही सेम क्वेश्चन अगर नहीं भी आता है एग्जाम में, तब भी तो हमारी हैबिट बन जाती है और एग्जाम में हम क्वेश्चन को सही कर रहे होते हैं। और अगर आपने कभी सॉल्व ही नहीं किया, कभी 2 घंटे बैठ के आपने प्रैक्टिस ही नहीं की, तो फिर एग्जाम में वही सारी चीजें होती हैं कि आता हुआ क्वेश्चन भी आप टिक नहीं कर पाते हैं, आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, ये सारा मैटर फंस जाता है। चाहे आप 12th के रिटन बेस्ड एग्जाम में देख लें कि अगर लिखने की प्रैक्टिस नहीं है तो भी गड़बड़ मैटर हो जाता है कि आता हुआ क्वेश्चन भी आप लिख नहीं पाते हैं। और अगर आप CUT के एग्जाम में जाएं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएं जो कि बहुविकल्पी होता है, तो उसमें भी यही मैटर होता है कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो फिर 1 घंटे में उतने क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो इसलिए पर्याप्त प्रैक्टिस प्रश्न हमें कर लेने चाहिए, पर्याप्त प्रैक्टिस सेट हमें सॉल्व कर लेने चाहिए। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या कर रहा है? त्रुटि रहित, सरल और स्पष्ट भाषा। एक ऐसे किताब का चुनाव करना चाहिए जो एरर फ्री हो, सिंपल और क्लियर लैंग्वेज वाली हो। ठीक है, जो एरर फ्री हो, क्योंकि मैक्सिमम कुछ एडिशन ऐसे आते हैं, कुछ किताबें ऐसी आती है, मैं किसी किताब का नाम नहीं लूंगी, जिसमें एरर ज्यादा होता है, जैसे कि कोई भी ऑप्शन गलत सही दे देता है। हम भरोसा करते हैं किताब पे, जो किताब में दिया है उसी आंसर को हम सही मान लेते हैं। तो ऐसी किताब का चुनाव करना है जिसमें एरर नहीं हो, त्रुटियां गलतियां बहुत कम हो, और साथ में भाषा जिसकी सिंपल हो। जैसे क्लिष्ट भाषा होगी, कठिन भाषा होगी तो समझना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो सिंपल और सरल क्लियर भाषा होनी चाहिए और साथ में त्रुटि रहित होनी चाहिए। तो ऐसी किताब को हमें थोड़ा सा उलट पलट के देखना है, पढ़ना है, पता करना है। तो ऐसी किताबों का हमें चयन करना हो जिसमें एरर कम होना चाहिए, और ऐसी किताब हो जिसमें PYQ और NCERT के अनुरूप सामग्री दी गई हो, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है CUET का वो पूरा का पूरा NCERT है। तो ऐसी किताब हो जिसमें NCERT के अनुरूप सामग्री दी गई हो, दी ही जाई रहेगी। और ऐसी किताब लीजिए जिसमें PYQ हो, नहीं तो PYQ की अलग से किताब आप ले सकते हैं और उसको पूरा का पूरा आपको सॉल्व करना है। जितना ज्यादा आप PYQ और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, समझिए उतना ज्यादा आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। ये 2 चीजें आपके लिए रामबाण साबित होंगी CUT के एग्जाम में, या 12th के बाद किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप देते हैं तो ये 2 चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी, प्रैक्टिस सेट। और ये तो हमारा 12th है ही, 12th में तो आपने पूरा सिलेबस पढ़ ही लिया है, ऐसा तो नहीं है नहीं छोड़ दिया है। 12th में तो आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, इसी सिलेबस का हमें रिवीजन करना है बार बार। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें थोड़ी सी डीप में पढ़नी है, और फिर मैटर सारा यही होता है PYQ की। देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, और PYQ करने से हमारी हैबिट भी बनती है। उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो हम एग्जाम में कर ले जाते हैं, और दूसरा उसी तरीके के क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट में होते हैं, तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से भी हमारी हैबिट बन जाती है एग्जाम देने की। तो ये 2 चीजें हमारे लिए रामबाण साबित होती हैं। इससे हम जल्दी जल्दी टिक भी कर लेते हैं, एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, और दूसरा हमें आइडिया भी लग जाता है कि हर एक चैप्टर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें किस तरीके से सॉल्व करने हैं, पिछले साल में कैसा क्वेश्चन पूछा गया, ये सब कुछ हमें यहीं पर पता चल जाता है। तो ऐसी किताब का चुनाव करना है जो कि प्रैक्टिस सेट या जिसमें PYQ दिया हुआ हो, NCERT के अनुरूप सामग्री हो, गलतियां कम हो, सरल एवं सिंपल भाषा हो, साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, साथ में आपके पास पर्याप्त प्रैक्टिस प्रश्न जिसमें हो, लेटेस्ट एडिशन हो, सिलेबस ओरिएंटेड हो। यही सारे टॉपिक हैं जो एक किताब में होनी चाहिए, और ऐसी ही किताब का आपको चुनाव करना है CUT एग्जाम के लिए। अगर आप ऐसी किताब का चुनाव नहीं कर पाते हैं तो भी आपके पास बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से आप CUT एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो ऐसी किताब ऐसा नहीं है मिलनी मुश्किल है, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, इसके लिए हमें कई सारी किताब को लेना होगा। तो उससे अच्छा है कि आप एक ही जगह से CUT की तैयारी कर सकते हैं, CUT लक्ष्य बैच से। चैप्टर 1 से पूरी तैयारी है, इसमें ये बैच 999 का है जो कि पहले 100 स्टूडेंट के लिए है। इसमें लाइव क्लास, डाउट क्लास, क्लास नोट PDF, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, PYQ बेस्ड क्लासेस, सब कुछ, रिकॉर्डिंग क्लासेस, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। तो जितनी भी चीजें किताब में है वो सारी
सारी चीजें आपको यहीं पर पढ़ाई जाएंगी। हर एक किताब का सॉल्यूशन मिलेगा आपको और साथ में पीवाईक्यू सॉल्व कराया जाएगा, जिसके लिए आपको किताब लेने की जरूरत नहीं है। आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, जिसके लिए आपको किताब लेने की जरूरत नहीं है। और एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस आपके पास है ही, आपको वही प्रैक्टिस सेट यानी मॉक टेस्ट मिलेगा। और जो भी क्लासेस यहाँ पर आपको दी जाएंगी उस क्लास का क्लास नोट पीडीएफ दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं और चाहे तो साथ में कंटेंट बना सकते हैं, अपना टॉपिक लिख भी सकते हैं, साथ में हमारे साथ लिख सकते हैं। तो ये 999 का बे का बैच है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, 15 दिसंबर से क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो देर नहीं करनी है। 12th के साथ साथ अगर आप तैयारी नहीं शुरू करेंगे तो फरवरी मार्च में आपका एग्जाम होता है। मार्च और अप्रैल मई 2 से 2.5 महीने 3 महीने का मैक्सिमम आपके पास समय रह जाता है। तो 3 महीने में पूरा 12th का सिलेबस खत्म करना मुश्किल होता है। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना, मॉक टेस्ट देना, साथ ही साथ पीवाईक्यू सॉल्व करना थोड़ा सा या कह सकते हैं बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। इसलिए अपनी तैयारी को अभी से जोड़ देना है कि जो भी आप 12th में पढ़ते हैं उन सब चीजों का प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट करते रहिए, ताकि सीयूटी एग्जाम के लिए आप बहुत अच्छे से अपनी एक सीट बना पाए या बहुत अच्छे से तैयारी कर पाए, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी ले पाए। तो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को प्राप्त करने के लिए आपको अभी से, आज से, तुरंत से तैयारी करने की जरूरत है। और अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके बैच ले सकते हैं। नहीं तो आपके पास ये नंबर है 930 577 1375, इस नंबर पर फोन करके आप अपने किसी भी डाउट, आपका कुछ भी डाउट हो उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। बैच को लेने के लिए अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप ले सकते हैं और एकदम अच्छे तरीके से आज से और अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम के बाद आपको एक भी साल का गैप ना लेना पड़े और साथ ही साथ आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को पालें।